इंडिया को शर्म नहीं आती? अपनी औकात इंडिया की ये है और इतना बड़ा मसला दूसरों पर ही तनकीद करते हैं किस मुंह से? आप दुनिया को जो चेहरा दिखाना चाहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप बताना चाहते हैं जी शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो शाइनिंग इंडिया नहीं, बर्निंग इंडिया कहें, राइजिंग इंडिया नहीं, आप इसको फॉलिंग इंडिया कहें। जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल आपको पता है। एक वक्त था कि दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें मुबारकबाद भी दी है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी दोबारा कोई साजिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ? नहीं, दिलों में ना नफरत पैदा की गई, उनकी आवाम के दिलों में उनके हुक्मरानों ने इंडिया की जो आवाम है उनके दिलों में नफरत पैदा की है अपने पॉलिसियों के जरिए। पूरी दुनिया इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रही है वो पागल है। बिल्कुल पागल है। एप्पल ने जो है ना अपना पाकिस्तान के लिए आईडीज बंद कर दी हैं। अच्छा, हम एप्पल पे आईडी क्रिएट ही नहीं कर सकते। देखिए हम आईडी बनाते हैं वो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने इंडिया वालों ने बंद कर दिया है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर जगह अपना नाम बना रहा है। हम लोग तो समझ लगे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा है, मुझे तो आने वाले दिनों में ऐसे लग रहा है कि हम पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। हम पाँव की जूती से लेके बदन पे जितने भी कपड़े हैं सब यहूदियों के पहनते हैं, पिज़्ज़े उनके खाते हैं हम। कितना को हमने छोड़ दिया है। मैं कहता हूँ उनके कपड़े उतरे हुए, अंग्रेजों की अगर बात करें, उतरे हुए कपड़े पाकिस्तान में बकायदा आते हैं जिसे लंडा कहा जाता है, यानी उनके प्रॉपर ड्रेस हम लेते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं, तब हमें यही चीजें याद नजर नहीं आती हैं। और फिर उनके कंट्री में जाना बड़ा मजे की बात है कि हमारे मौलाना हजरात जितने हैं बड़े बड़े, उनकी जेब के अंदर आईफोन चल रहे होते हैं और वो कहते हैं जी यहूदियों के लिए जो है ना जिहाद करो, उनके लिए ठीक हो गया। उनके से जंग करें, ठीक हो गया। और उनके तो अच्छा अभी कौन सा एक मौलाना मुझे बता दें जिनका अपना यूट्यूब चैनल नहीं है, जो सोशल मीडिया पे नहीं है? तकरीबन सबके हैं चैनल। यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यूट्यूब होना चाहिए या फेसबुक होना चाहिए, बंद हो जाए? नहीं होना चाहिए, फेसबुक यूट्यूब होना चाहिए। ठीक। पूरी दुनिया इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रही है वो पागल है। बिल्कुल पागल है। दोस्तों इन दिनों भारत के विकास को लेकर दुनिया में एक पॉजिटिव वातावरण बना हुआ है, पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लेके तरह तरह की चर्चाओं का दौर हमेशा गर्म रहता है। और उसी क्रम में आज पाकिस्तान में तमाम सोशल साइटों पर बैन लगने जा रहा है। तो भारत के ऊपर इसका ठीकरा पर पाकिस्तान के अवाम डाल रही है। अगर पाकिस्तान की ताज़ा हालात की बात करें तो ब्रिटेन ने अपने यहाँ से वीज़ा बंद कर दिया है पाक लोगों के लिए, और सऊदी अरब ने तो वीज़ा ही देना बंद कर दिया है। इसके साथ यूएई ने भी ऐसा ही किया है। इंडिया से कोई ट्रेड नहीं है। अफगानी लोग देख के मार भगाते हैं। सब पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति काफ़ी ज़्यादा बुरे दौर में चल रही है, पर इंडिया अगर सब कुछ सही चल रहा है तो पाक की आंख की किरकिरी बनी हुई है। इनमें महंगाई और भुखमरी की तो बात ही मत करिए, फिर भी वही लोग अपनी तुलना भारत से करते हैं। और कश्मीर की कहीं बात आ जाए तो जज्बा और जुनून इस कदर जाग जाता है कि वो कहते हैं कि हम सर कटाने को तैयार हैं, पर हम काफिरों के आगे झुकने को नहीं। पाकिस्तान में सोशल साइट के बैन होने पर इसका ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ा जा रहा है। वो कहते हैं कि ये सब इंडिया के इशारे पर विदेशी मुल्क कर रहे हैं। इसके लिए वे सब अपने हुक्मरान या खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। पाकिस्तान में अगर बिजली भी गिरे तो भी कहते हैं कि ये इंडिया द्वारा ही कुछ ऐसी साजिश हमारे खिलाफ की गई है। दोस्तों अभी हाल ही में भारत में अंबानी परिवार के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई है, जिसमें काफी उनके खर्च को लेके पाकिस्तानी मीडिया में काफी तरह तरह की चर्चाओं का दौर गर्म है। कोई कहता है कि इतनी तो पाकिस्तान की जीडीपी नहीं जितना उनके शादी में खर्च हो रहा है। रिहाना के डांस के खर्चे को लेकर भी वे काफी खौफजदा है। रिहाना के लिए अनंत अंबानी के प्री वेडिंग में 200 करोड़ का डील किया गया था, जिसको लेकर पाकिस्तान में चर्चाओं का दौर बहुत गर्म है। तो पाकिस्तान की मीडिया हो या वहाँ की आवाम हो, वो भारत को लेके हमेशा तरह तरह की निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। आइए देखते हैं आगे वीडियो में पाक मीडिया क्या कुछ कहती है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें बैन कर दिया जाए। ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनका नहीं तो कैरियर खराब हो जाएगा। ये जो है ना मजहब के खिलाफ है, ये बच्चों यानी यूथ को खराब कर रहा है सोशल मीडिया। क्या कहना चाहेंगे? देखें ये जो गवर्नमेंट का जो जिस पार्लियामेंट ने ये इशू उठाया ना, ये सरासर गलत है। ठीक हो गया। देखें आप हमारा ये साथ हमसाया इंडिया बिल्कुल है। वो लोग 140 बिलियन डॉलर जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आप लोग कितने बेवकूफ हो कि बजाय अपने मुल्क को आगे लेके जाने के आप अपने मुल्क को बिल्कुल पीछे पस्ती में लेके जा रहे हैं। और ये हम एक दफा गलती पहले भी कर चुके हैं। 2012 से 2016 तक हमारा जो उनसा यूट्यूब खासतौर पे बंद रहा। उसी टाइम पे इंडिया के कंटेंट क्रिएटर कहाँ से कहाँ चले गए। अभी देखें रिसेंटली जो अपना ट्विटर है, ट्विटर कितने अरसे से बंद है। ठीक हो गया। और ट्विटर के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने वार्न किया बकायदा पाकिस्तान को कि भाई अगर आपने यही काम रखना है तो हम वैसे ही चले।
हमें तो समझ से बाहर है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक हो कि गया। वहाँ देखें इंडिया में अंबानी के बेटे की शादी हुई, हाँ वो सारे सीईओ इसके फेसबुक के यूट्यूब के सब लोग वहाँ पे जाके इनविटेशन वो ले रहे हैं, ठीक हो पार्टी गया। अटेंड कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, और वो उनके business- ड्रेस पहन के हाँ वो जी, एंजॉय कर वो रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं और उनको बिजनेस दे रहे हैं इंडिया ठीक को, हो गया। और हम लोग देखें किधर जा रहे हैं। यानी यहाँ से हमारी वर्थ, वैसे मैं शायद थोड़ी कड़वी बात हो लेकिन वैसे बहुत से पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है वो बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी बेस पे होना चाहिए, पाकिस्तान आगे है, ये है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अगर कंपैरिजन वैसे तो बनता नहीं, लेकिन अगर करना है तो आप यहाँ से करें कि अगर हम एलॉन मस्क की बात करें, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहता नजर आता है, कहता है कि भाई मैं मतलब पीएम मोदी का फैन, और दूसरी साइड पे वही एलॉन मस्क वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान में ट्विटर को लेके यही चीजें चलती रही, एक्स को लेके यही चीजें चलती रही, तो हम अपनी सर्विसेज हटा लेंगे। मतलब हमारी ये वर्थ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, ये कोई तुक नहीं बनता है, हमारी तो समझ से बाहर है। ये मजहब के खिलाफ है आपके, नहीं, मतलब आपको क्या लगता है? मजहब में कोई मजहब के बारे में भी नहीं है, कोई उसके बारे में नहीं है किसी किस्म का। ठीक हो गया। बल्कि आपका तो काम के इसी के रेलिवेंट है, सोशल मीडिया के रेलिवेंट है, एप्स के हवाले से है। मुझे ये बताइएगा, आज आईफोन की अगर बात करें, एप्पल की बात करें, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है मोस्टली। बल्कि रिसेंटली अभी ये एक सिस्टम ये हुआ है कि एप्पल ने जो है ना अपना पाकिस्तान के लिए आईडीज बंद कर दी हैं। अच्छा, हम एप्पल पे आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात का वैसे नहीं पता, देखने वाले जरूर बताइएगा। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मुझे तो अच्छा। पता है। देखिए, हम आईडी बनाते हैं, वो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने, इंडिया वालों ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान को बीच में से निकाल दें। ठीक हो गया। यानी हम है। क्या लगता है जो इतने अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं, जो बातचीत उनकी रुकी हुई है, क्या ये ताल्लुकात दोबारा से बहाल होंगे? जी, मेरा तो अपना व्यू है, ये है कि नरेंद्र मोदी हो या भारत का कोई भी बंदा हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो मकारी करते हैं। तो पिछली जो हुकूमत नवाज शरीफ की थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, हर चीज़ जो है ना एक्यूरेट थी, सी पैक भी बन रहा था और भी तरक्की याफ्ता काम हो रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो ना अचानक जो उनकी बेटी की शादी पे आया, तो अवाम के दिलों में आ गया कि पता नहीं क्या मीटिंग कर ली है क्या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को भी बताना चाहिए था कि ये आया, तो ये ऐसे जो भी उसको भी अपना बयान करना चाहिए था। लेकिन अवाम ने ना अंदर जो ना दिल में बात रखी कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, क्या हो रहा है, तो उसने ना मकारी से इसकी हुकूमत गिराई है नवाज शरीफ की। मेरा तो अपना ख्याल है। नरेंद्र मोदी ने मकारी से नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई जी, है। मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि अवाम के दिलों में नफरत पैदा हुई है ना अच्छा। कि ये अचानक आ गया जी, पता नहीं क्या मीटिंग कर गया। जो बंदा मैं मिलता था यही कहता था कि भाई नवाज शरीफ की वो ना शादी के में अटेंड हुए हैं उनकी बेटी में, तो पता नहीं क्या मीटिंग आपस में हुई है। उन्होंने भी खुल के कोई बात नहीं की, मीडिया पे भी नहीं कोई चीज़ आई। ये पहली दफा सुनने को मिला है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में चलकर आता है उसकी हुकूमत गिराने। इस तरीके से पाक मीडिया भारत पर बुरी तरीके बौखलाई हुई है। जब से भारत में अंबानी परिवार की शादी हुई है, तब से रोज रोज नए नए खुलासे पाकिस्तान कर रही है। कभी भारत की जीडीपी, अंबानी परिवार के खर्च, कभी पाकिस्तान की जीडीपी और अंबानी परिवार के खर्च को लेकर नए नए बयान और नए नए खुलासे करती रहती है। दोस्तों, पाकिस्तान के किसी भी न राजनेता न किसी राजनेता न किसी खिलाड़ी को अंबानी परिवार में इनवाइट किया गया है। तो पाकिस्तान इसको लेके तरह तरह की चर्चाएं, दोस्तों इसको लेके पाकिस्तान में तरह तरह की चर्चाओं का दौर गर्म है। कहते हैं कि बाबर आजम को बुलाया गया था, पर उन्होंने उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो कभी कहते हैं कि बाबर आजम जैसे पता नहीं कितने खिलाड़ियों को उन्होंने उनकी तरफ। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भारत के विकास को लेके हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। वह भारत के विकास को पाकिस्तान के विकास से जोड़ के देखते हैं और वे हमेशा कहते हैं कि भारत से हमारी ट्रेड चलनी चाहिए, बाकी चाहे जो राजनीतिक विवाद चलता रहे वो अलग बात है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को नए नए विवाद की जड़ बनाए रखता था। भारत ने 370 हटा के कश्मीर का विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है, उनको ये हजम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा नए नए अड़ंगेबाजी करने के लिए कुछ न कुछ खो करता रहता है, लेकिन विदेशी मीडिया को यह सब दिख रहा है। अब वो पाकिस्तान के किसी भी झूठे प्रचार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान को दो टूक जवाब विश्व बिरादरी से मिलने लगा है, जिसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी खौफजदा है कि इस समय दुनिया के सारे मुल्क भारत के पक्ष में हैं और भारत ने अपने पक्ष में उन्हें कर रखा है। सच्चाई उनको दिखती नहीं, मगर दुनिया के सभी मुल्क को भारत की सच्चाई दिख रही है और पाकिस्तान अब झूठा मुल्क बनकर रह गया है।
दोस्तों आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है। वैसे भारत और विदेशी मुल्क ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान अब विश्व के नक्शे से ही खत्म होने वाला है, इसलिए अब इसका कोई भी सपोर्ट कर रहा है और इसे इसके हालात पर छोड़ दिया है। दोस्तों हमारी ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।